पार्ट 7 जामुन का पेड़। उसके आगे का ये भाग है। आपने देखा कि किस प्रकार से क्या बोलते हैं, कलेक्ट्रेट के परिसर में एक जामुन का पेड़ गिर गया और उस जामुन के पेड़ के नीचे जो है एक सेक्रेटरीट में एक जामुन का पेड़ गिर गया और उसके नीचे एक आदमी दब गया। उस दबे हुए आदमी को निकालने के लिए फाइलें चलने लगी। तो हमने पढ़ा था यहाँ तक कि अब फाइल जो है वो कहाँ जाती है, मेडिकल डिपार्टमेंट को जाती है कि भाई अगर इस आदमी को हम काट के निकालेंगे तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है या नहीं। तो एक जो सर्जन था, प्लास्टिक सर्जन, उसकी खोज की गई और उसने बताया कि भाई ये जो ऑपरेशन है वो सक्सेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आदमी बच भी सकता है और आदमी मर भी सकता है। अब उसके आगे का हम देखेंगे कि यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात की को माली ने दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, मगर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मतलब जब तक ये निर्णय होगा, सब होगा, तब तक तो हो सकता है मैं मर ही जाऊं। माली चकित होकर बोला, क्या तुम कवि हो? हाँ, आदमी बोला। एक हास्य व्यंग है। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को। थोड़ी देर में यह खबर चारों ओर फैल गई। शाम होते होते सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन सा वातावरण हो गया। मतलब लोगों को आदमी की चिंता नहीं है, कवि है और उसके पेड़ के नीचे दबे दबे ही कवि सम्मेलन का एक वहाँ पर प्रोग्राम बना लिया गया। तो सब कवि सम्मेलन सा वातावरण हो गया। यह सूचना सेक्रेटरीट तक पहुंची और तो कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। मतलब इतनी निरंकुशता फैली हुई है कि किसी को काम नहीं करना। वहाँ अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह तुरंत दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। तुम कवि हो? उसने कहा। जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या वही ओस जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने कहा। नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि और ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में जी रहा है, दबा पड़ा हुआ है। मतलब कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ, मतलब अभी व्यवस्था करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आए और उस आदमी से बोले, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारे साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। मतलब आदमी बेचारा मरा जा रहा है और यहाँ पर ये सब नाटकबाजी चल रही है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, और यदि तुम मर जाओ तो तुम्हारे घर वालों को वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि बोला, मुझे जिंदा रखो। सेक्रेटरी बोला, मुसीबत यह है कि हमारा विभाग सिर्फ सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला है, कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिखकर भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था। कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि पेड़ को ना काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा।
जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कभी कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। है ना, कवि का शरीर ठंडा हो गया था, आंखों की पुतलियां निर्जीव थी, चोट और चींटियों की एक लंबी सी लाइन उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। कहने का अर्थ है कि सरकारी तंत्र में इतनी निरंकुशता फैली हुई है कि बहुत आसान सा काम था, उस आदमी को तुरंत पेड़ उठाया जाता, सब लोग इकट्ठा थे और वो उस आदमी को निकाल दिया जाता। लेकिन चूंकि वो सेक्रेटरीट के लॉन में वो पेड़ गिरा था, कर्मचारियों की निरंकुशता के चलते फाइलों पर फाइल चलती रही और अंत क्या हुआ कि उस आदमी की मृत्यु हो गई। तो ये सब सरकारी विभाग में फैली हुई निरंकुशता की ओर इंगित करता हुआ ये एक पाठ है। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा और कल हम इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर भेजूंगी मैं, और वो आपको अपनी कॉपी में सफाई से करने हैं।